हमारे यूट्यूब चैनल परवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों। तो आइए आज देखते हैं इतिहास। जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैंने रखे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जो आप देखिएगा कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं या जो देने वाले हैं उन दोनों के लिए, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उन्हें तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे पहली बार पेपर देने जाएंगे वो इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल जाएगा। तो इसलिए आइए देखते हैं 10 से 12 क्वेश्चनों को आराम से सीखते हैं और याद करते हैं। तो देखिए, पहला इतिहास, ये क्वेश्चन आधुनिक भारत से है, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन है इसमें, जो कई बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। एक से अधिक बार, मतलब हर वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं इन 8 से 10 क्वेश्चनों में एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में यहीं से मिलेंगे। एक ही क्लास से 10-12 मिनट की क्लास से आपको एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गांधी इरविन समझौता। आप लोगों ने देखा होगा गांधी इरविन समझौता कितनी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उन्हें तो पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस पर लगाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें क्या हुआ कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, तो वो डेट है 1931। उसके बाद में देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन, एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलनों में सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें गांधी जी द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसकी डेट देखते हैं क्या है, 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक ये हुआ। तो इसकी डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं ना कहीं आप देखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको पेपर में मिलेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से, तो गांधी जी ने। और ये भी पूछ सकता है कि वो किस डेट में हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 में हुआ था। ऐसे 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो इसलिए कैसे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन को 2 से 3 प्रकार का बनाया जाता है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड ये कब स्टार्ट हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 16 अगस्त 1932 को। 1932 में एक और पूना पैक्ट भी हुआ, आगे लिखा हुआ भी है। तो इसलिए इसके जस्ट बाद, इसी के जस्ट बाद हुआ पूना पैक्ट कब हुआ, ये लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन को ये सोच कर रखा गया है कि कहीं ना कहीं पेपर में वो आए हैं और फिर कहीं ना कहीं पेपर में आएंगे। तो इसलिए एक एक चीजों को बहुत बहुत ही ढूंढ तरीके से हर एक चीजों को देखा है मैंने कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं, उसके बाद मैंने आपके सामने रखा है। तो देखिए पूना पैक्ट कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पूना पैक्ट कब हुआ। तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अति इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप लोग इसको लगिएगा, इस पर लगा दीजिएगा इंपॉर्टेंट या लगा दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ। तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। उसके बाद में देखिए, तब तक आप लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा।
देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। देखो, हम लोगों को याद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी, वही तो याद होता है कि कांग्रेस पार्टी कब बनी। 1885 वाला सन हम लोग को याद रहता है कि जब भी हम लोग कांग्रेस को देखते हैं तो वही 1885 एओ होम के द्वारा, उस समय वायसराय कौन था, डफरिन था, तो वही 1885 हम लोगों को याद रहता है। और ऑप्शन में भी 1885 जरूर डालता है उस समय, तो इसलिए हम लोग कंफ्यूजन में होने के बाद में 1885 टिक करके चले आते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1934 में। तो इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि आपका ये कंफ्यूजन ना होने पाए, क्योंकि जब भी हम लोग कांग्रेस शब्द देखते हैं, उसकी स्थापना से रिलेटेड देखते हैं, तो हम लोग 1885 को टिक करके आते हैं। तो इसलिए जो भी कंफ्यूजन है आप लोग यही को देख लीजिएगा। उसके बाद में आइए देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव ये कब हुआ, तो ये कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 8 अगस्त 1940 को। तो 8 अगस्त 1940 को कब पारित किया गया था, अगस्त प्रस्ताव को पारित किया गया था 8 अगस्त 1940। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसको तो लिखिए 100% आएगा। हंड्रेड परसेंट छपेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पहली बार तो ये पेपर में पूछा जाता है ये किसके द्वारा की गई, ये किसके द्वारा की गई, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि मैं अगले पेपर में बनाऊंगा, अगले क्लास में बनाऊंगी कि कौन सी स्थापना किसने की, कहां कहां। लेकिन मैं आपको यहाँ ओरल बता देता हूँ, जिससे आपको जब अगली क्लास आपको मिलेगी कि मतलब आर्य समाज की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इन सब चीजों में किसने कहा भाग लिया, इन सब चीजों पे मैं एक पार्ट आपको बनाकर दूंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ बता देता हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अति इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं ना कहीं ये पेपर एनटीपीसी वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। पेट में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है, डेट इसकी उतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता हूं, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसने किया है। तो ये फॉरवर्ड के जो ब्लॉक है इसको सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो उस पर आप लोग लगाइएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आप लोग याद कर लीजिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मैं आपके लिए फिर कह रहा हूं एक क्लास आपके लिए लाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ रिवीजन करा देता हूं क्योंकि मैं आपको यहाँ डेट पढ़ा रहा हूँ। तो इससे संबंधित आपको सिर्फ यहाँ एक लिंक कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए आया कौन है, इसमें आया है सुभाष चंद्र बोस। तो इनसे 2-3 चीजें आप लोग और सीख लीजिए। पहला कि सुभाष चंद्र बोस की याद में एक दिवस मनाया जा रहा है अगले वर्ष से। वो दिवस कौन सा है, वो दिवस है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस है वो कब मनाया जा रहा है, देखिए ये पराक्रम जो दिवस है मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन देखिए ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। तो यही सुभाष चंद्र बोस आए तो मैंने आपको एक दिवस याद करा दिया, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस से हो गया। इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की, ये डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 3 मई 1939। अगर आप लोग ये 3 मई 1939 नहीं याद कर पा रहे हैं तो सिर्फ 1939 याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब भी पेपर में इस क्वेश्चन को देखा है बारीकी से तो सिर्फ वो 1939 से पेपर में पूछा जा चुका है। ये 3 मई नहीं दिया था, सिर्फ 1939 दिया हुआ था। लेकिन मैंने यहाँ आपको डेट वाइज भी दे दिया है क्योंकि आपको आगे चलकर जो डेट में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने 3 मई 1939 आपको लिख कर दे दिया है। तो ये इससे 3 क्वेश्चन हो गए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, ये कब हुआ, 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस से मैंने क्वेश्चन और आपको बता दिया कि इनकी याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है जो 23 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में देखिए क्रिप्स मिशन।
क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो इस पर भी आप लोग लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्रिप्स मिशन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है मार्च 1942। अब देखिए क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो बच्चे क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा 42 में होगा कौन सा 46 में होगा, इसलिए आप लोगों को ये दोनों कंफ्यूजन जो दोनों है क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इसमें आपको कंफ्यूजन यहाँ नहीं रखना है। इस क्लास से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब भी कहेगा क्रिप्स मिशन मतलब क्रिप्स मिशन कब आया, तो आप लोग लगाएंगे मार्च 1942। और देखिए मार्च यहाँ भी है और मार्च यहाँ भी है, कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होता है। लेकिन आप लोग याद कर लेंगे यहीं पर कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो मार्च 1942 में आया। कब आया, मार्च 1942 में आया क्रिप्स मिशन। उसके बाद में देखिए अगला भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए कितने क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लल्लन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, रामबाण साबित हो गए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, कहीं ना कहीं। ये भारत छोड़ो आंदोलन टेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उसके बाद में देखिए कैबिनेट मिशन कब आया, तो मैंने अभी बताया कि क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी मार्च 1946 को आया। कब आया, मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन। तो ये आपके रहे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो मैंने रखे हैं। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद में आपके लिए एक सूचना के तौर पर आप लोग रखिएगा, क्योंकि जो बच्चे नए जुड़े रहे उनके लिए सूचना रहेगी कि आगे क्या होने वाला है आपके लिए। तो मैं एक बार रिवाइज कराने के बाद ना आपको बता देता हूं आगे की सूचना। तो देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद में देखिए क्या दिख रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर 1931 को हुआ। 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। उसके बाद में देखिए अगला क्या दिख रहा है, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ, तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कब हुआ, 1932 में हुआ। यहाँ देखिए 16 अगस्त 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, तो ये कब हुई, तो ये हुई थी 1934 में। कब हुई साथियों, 1934 में हुई। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो ये 8 अगस्त 1940 को हुआ। यहाँ लिखा हुआ है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद में देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मैंने बता दिया किसके द्वारा की गई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, 1939 में की गई। उसके बाद में देखिए क्रिप्स मिशन कब आया भारत, तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 को। उसके बाद में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन दिख रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। फिर आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। तो ये रही आज की क्लास आपके लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा शानदार तरीके से। आपके पास में इंपॉर्टेंट डेट्स की सारी जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके गैलरी में सब सेव रहेंगे, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके लिए सूचना, देखिए पहली बात तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चा चैनल को देख रहे हैं नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके। मतलब देखिए 10 से 12 की क्लास में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 क्वेश्चन हो गए। एक आपका दिवस हो गया और एक में सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो 10 से 12 मिनट की क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट ही तो क्लास देखनी है, उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, देखिए आप कितने अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग क्लास को जरूर देखा कीजिए। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आपको फिर अगली वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सूचना के तौर पर कि आपकी जो इस समय रैंकपाल की जो बच्चे पैड दे चुके हैं उनके लिए सूचना है कि जो रैंकपाल की क्लास आपके लिए चलाई जाएगी, आपको मैथ की क्लास पहले प्रोवाइड कराई जाएगी।
क्योंकि मैथ आपका एक ऐसा फैक्टर है कि आपको जो चीजें आप पढ़ोगे वही चीजें आपको पेपर में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जीके है उसमें बहुत सारा विषय होगा। जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरा नहीं कर पाओगे। अगर 25 क्वेश्चन आपका आएगा तो आप सोच के देखिए उसमें कितने टॉपिक रहेंगे, कितने विषय रहेंगे। उसमें अगर आप लोगों ने 50% 60% भी कर लिया ना तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको 50 से 60% कराऊंगा। हर एक टॉपिक को मैं पेट का देखूंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको मैथ की क्लास आपको चलेगी, शाम को 7 बजे आपको मिलती रहेगी। उसमें कम सवाल लेंगे लेकिन उपयोगी सवाल लेंगे। उन सभी चीजों को देख के, उन सभी किताबों को समझ के आपको आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाएगा। आप उसको देखिएगा, धीरे धीरे आपका मैथ इंप्रूव होता जाएगा। एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा मैथ। तो आप लोग जुड़िएगा शाम को 7 बजे, फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।